अब जल्द नया कार्यक्रम जनता के बीच, मिट्टी खराब, केवल भारत टीवी पर। जनता के बीच होगा दंगल, हर गुरुवार रात 9 बजे। आप देख रहे हैं भारत टीवी, जनता की आवाज। सुन मेरी बहना सुन सुन सुन, सुन मेरे भाई सुन सुन सुन, सुन ओ काका सुन ओ काकी, सुन ओ ताऊ ताई सुन। आज मिला है मौका सुन, मार लो झट से चौका तुम। आज मिला है मौका सुन, मार लो झट से चौका तुम। पंचायत के चुनाव हैं, अपनी पसंद का नेता चुन। पंचायत के चुनाव में सोच समझ कर लीडर चुनो तुम। पंचायत के चुनाव में सोच समझ कर नेता चुन। पंचायत के चुनाव का बिगुल बजते ही चुनावी मैदान में प्रत्याशी कूद गए हैं और प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। आगरा के जिला पंचायत वार्ड नंबर 3 से कर्मठ एवं जुझारू जनता के हितैषी और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले एदमापुर क्षेत्र के दिनेश यादव इस समय बरहैन कस्बा में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और वोटरों से वोट की अपील कर रहे हैं कि एक बार फिर आपके बीच प्रत्याशी के रूप में दिनेश यादव हैं, उन्हें वोट की जरूरत है और जनता को ऐसा ही प्रत्याशी चाहिए। किस तरह से प्रत्याशी चाहिए ये जनता खुद चाह रही है कि ऐसे प्रत्याशी ही मैदान में आए। आइए बात करते हैं। सबसे पहले प्रत्याशी हैं हमारे साथ दिनेश यादव जी। किस तरह से प्रचार प्रसार चल रहा है नेता जी? देखिए, चुनाव प्रचार जो है पिछले 2-3 महीने से चल रहा है, क्योंकि चुनाव क्लियर नहीं था, कब होगा कब नहीं होगा। जैसे जैसे अखबार में पढ़ते गए, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी होती गई, उसी हिसाब से चुनाव प्रचार चलता रहा। क्योंकि अब आरक्षण भी क्लियर हो गया और माननीय न्यायालय द्वारा भी फिक्स कर दिया गया है कि 30 अप्रैल से ऊपर चुनाव नहीं जाएगा, इसलिए अब चुनाव ने रफ्तार पकड़ी। मैं पिछले करीब 15-20 दिन से क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय हूँ। आज मैं बरहैन कस्बा में जो अपने व्यापारी भाई हैं, मार्केट में जो दुकानदार हैं, उनसे मैं अपने लिए वोट की अपील कर रहा हूँ। ये बरहैन कस्बा है। इस बरहैन कस्बा के लिए मैं भले ही यहाँ से जनप्रतिनिधि नहीं रहा हूँ, लेकिन इस बरहैन कस्बा से मेरा रिश्ता पारिवारिक रहा है, घरेलू रिश्ता रहा है। बरहैन मार्केट से जब भी कोई समस्या आई है बरहैन मार्केट पर, चाहे व्यापारियों पे आई हो, चाहे यहाँ के निवासियों पे आई हो, मैंने हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया है। चाहे यहाँ बिजली की समस्या रही हो, यहाँ बिजली की मार्केट में बहुत बड़ी समस्या थी पूरे कस्बा बरहैन में। यहाँ पर 2015 में जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय पर पूरे कस्बा बरहैन में करीब 300 नए खंभे लगा करके और इस पूरे बरहैन में नए तार बदलवाए गए थे, ट्रांसफार्मर भी रखवाए गए थे। इसके अलावा बरहैन कस्बा के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में सन 2014 में 10 करोड़ रुपए की 4 टंकियां भी स्वीकृत हुई थी, जो टंकियां आज बनकर के तैयार हो चुकी हैं और 90% काम भी पूर्ण हो चुका है और पानी भी चल रहा है। बीच में बरहैन कस्बा में पानी का बहुत बड़ा संकट हो गया था, क्योंकि टंकी चालू नहीं हो पाई थी और एकदम वाटर लेवल नीचे चली गई थी। उस समय भी जनता ने मुझसे कहा कि पानी की विकराल समस्या है। यहाँ पर निजी खर्चे पर मैंने यहाँ पर 1 महीने से ज़्यादा यहाँ लोगों को पानी पिलाने की भी मैंने सेवा की थी। इसके अलावा भी यहाँ पर एक घटना ऐसी घटी थी कि गटर में एक कुशवाहा समाज के 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। उस समय भी मैंने पूरे जो है अपने हर तरह से वहाँ पर मैंने अपना आंदोलन खड़ा किया। यहाँ पर मैंने धरना प्रदर्शन किया। उसके फलस्वरूप यहाँ पर अधिकारी लोग आए, नेतागण लोग आए, उस परिवार को भी आर्थिक सहायता मिली, उस परिवार को न्याय मिला। इसी तरह का एक और प्रकरण था। यहाँ एक छदामी लाल कुशवाहा जी हैं, उनके घर के ऊपर होकर के 11,000 की लाइन गुजर रही थी। वो भी 2014 और 15 की बात है। उस समय भी उनके जो पत्नी थी, उनकी जो घरवाली थी,
वो कपड़े सुखाने के लिए पहुंची जब छत पर, तो उनके हाथ झुलस गए थे। उस लाइन को भी अधिकारियों से कह करके उस लाइन को भी हटवाने का काम किया। जब लाइन हटवाने का काम, ये बड़ा काम है, ऐसे नहीं सरकार हटा देती है। सरकार लाइन तब हटाती है जब उसका एस्टीमेट जमा हो जाता है। लेकिन अधिकारियों के कहने पर, चूँकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय, उस 11,000 की लाइन को भी हटवाया गया। अगर वो लाइन एस्टीमेट से हटती तो हो सकता है कि कम से कम 20-25 लाख रुपए में वो लाइन हटती। वो लाइन भी फ्री में हटवाएगी जनता के हित के लिए। ऐसी एक घटना और घटी थी यहाँ पर, उस घटना में भी मैंने भाग लिया था। इसी तरह यहाँ एक बार पुलिस का अत्याचार हुआ था। पुलिस ने जो है 2 घटनाएं ऐसी की यहाँ पर कि कुशवाहा समाज के व्यक्तियों पर बेवजह लाठीचार्ज किया, बेवजह उनको मारा। उस समस्या को लेकर के भी आंदोलन किया और उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई करवाई। तो इस तरह की तमाम घटना है, तमाम चीज़ें हैं जो समय समय पर होती रही हैं और मैंने समय समय पर यहाँ जनता का साथ दिया है। और मेरा अब अनुरोध है जनता से कि मैं 24 घंटे आपकी सेवा में हर समय तैयार हूँ। और चुनाव का समय है, मैं चाहता हूँ कि जनता एक बार मुझे अपना वोट दे करके मुझे ताकत दे, मेरे हाथ मजबूत करे, जिससे कि मैं और बेहतर तरीके से जनता की सेवा कर सकूँ। तो ये थे जिला पंचायत 3 से प्रत्याशी दिनेश यादव जी। आइए कुछ जनता की, वोटरों की राह भी ले सकते हैं कि किस तरह का प्रत्याशी उन्हें इस वार्ड में चाहिए और कैसा प्रत्याशी चाहिए जो कि आगे जनता के लिए कार्य करते रहे। हमारे साथ हैं ये बरहन में दुकानदार, इनसे बात करते हैं। ऐसा क्या नाम है आपका? संजय वर्मा जी, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए चुनाव के दौरान? मेरी समझ से इनसे बेटर कोई नहीं है प्रेजेंट में जिला पंचायत के लिए, हमारे वार्ड नंबर 3 से। रही बात इनके, एक शब्द है कि मैं जनप्रतिनिधि नहीं रहा हूँ, लेकिन हमारे लिए यही बहुत कुछ है। इन्होंने हर तरह से बरहन के अंदर, आसपास गाँव में, हर जगह अपना समय भी दिया है और सहायता भी की है। इन्होंने जो काम किए हैं वो कोई जनप्रतिनिधि भी यहाँ नहीं कर पाया है। गाँव में रहते हैं, ये जमीन पर काम करते हैं, इन्होंने जमीन पर रह के काम किया है। तो हमारे विचार से इनसे अच्छा कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? छोटूलाल कुशवाहा। कुशवाहा जी, किस तरह से प्रचार चल रहा है बरहन में? बरहन में हम लोग घर घर जा रहे हैं, हर व्यक्ति से बात कर रहे हैं और हमको हर घर से, हर समाज से समर्थन मिल रहा है। और वार्ड नंबर 3 में 84 गाँव में करीब, हर वर्ग का हमारे लिए सहयोग है और सब लोग हमको इसलिए साथ दे रहे हैं कि उन्होंने जनहित की, जनता की, किसान की, छात्र की, सबकी सुनिए और सबका सहयोग किया है। 24 घंटे हमारे फ़ोन चालू हैं और जनता के साथ रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वार्ड नंबर 3 से जो प्रत्याशी के साथ थे और कुछ वोटर थे जो बता रहे थे कैसा प्रत्याशी उन्हें चाहिए और किस तरह से कार्य प्रत्याशी को करने चाहिए कि समाज में रहते हुए उन्हें जिस तरह से जनता के लिए हर समय तैयार रहने वाले दिनेश यादव का काफिला आगे बढ़ता जा रहा है और घर घर से समर्थन मिलने की अपील की जा रही है। और जनता भी चाह रही है कि इस तरह का प्रत्याशी मैदान में हो जो कि 24 घंटे जनता की सुनने वाला हो, धरना प्रदर्शन करने वाला हो, जनता के और किसानों के हित की बात उठाने वाला हो। भूपेंद्र भारद्वाज, मौत भारत टीवी, आगरा।